नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ तो पूरा देश झूमने लगा, लेकिन अचानक एक महीने बाद 10 अगस्त को रूस ने अपना चांद मिशन लूना के नाम से लॉन्च कर दिया। लेकिन इसी रूसी लूना को लेकर बुरी खबर आई, लेकिन इसके इतर वैज्ञानिक इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी का नाम दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आप जानते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश रोज दुआएं कर रहा है और कह रहा है कि कब भारत इतिहास रचेगा। लेकिन इसी बीच 10 अगस्त को रूस ने अपना मिशन चांद लॉन्च कर दिया और इस मिशन का नाम था लूना 25। लेकिन रूसी वैज्ञानिकों को तब बड़ा झटका लगा जब रविवार को चंद्रमा की सतह पर उतरते समय क्रैश लैंडिंग हो गया। उसके बाद रूस की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। जानकारी देते चले कि सन 1976 के बाद रूस ने अंतरिक्ष में वापसी की थी। सोमवार को लूना 25 को चंद्रमा पर उतरना था, मगर ऐसा हो ना सका। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। कई वैज्ञानिकों की माने तो रूस की चंद्रमा पर जल्दी और पहले पहुंचने की जिद ने इस मिशन का दुखद अंत किया है। वहीं इन वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 की तारीफों के पुल भी बांधे। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने शनिवार को लूना के असामान्य स्थिति में फंसे होने की जानकारी दी थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को इसके क्रैश होने की खबर दी। एजेंसी का कहना था कि स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि वह लैंडिंग से पहले ही कक्षा में चला गया था। रोसकोस्मोस की माने तो शुरुआती जांच से पता चलता है कि लूना 25 के मैनूवर के समय वास्तविक और अनुमानित गणना में गड़बड़ हुआ। उसके बाद से स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी कक्षा में चला गया जिसकी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से यह चांद से टकराकर क्रैश हो गया। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो रशियन स्पेस वेब के पब्लिशर ने इस क्रैश के पीछे की वजहों का अंदाजा लगाया है और कहा है कि लूना 25 का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बेहद कमजोर था। इसी वजह से कई बार सुधार किया गया था। वहीं भारत के चंद्रयान 3 समेत अमेरिका और चीन ने मिशन के लिए जो रास्ता चुना, रूस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यह एक अति महत्वाकांक्षी लैंडिंग थी। इसी कदम को पूरी असफलता की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। लूना 25 के वैज्ञानिक संचालन का नेतृत्व करने वाले रूस के साइंस एकेडमी के एक वैज्ञानिक ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि स्पेसक्राफ्ट में जो इंजन लगा था उसमें जब आग लगी तो स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन ऐसी नहीं थी जो इसकी गति के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। वहीं पर्यवेक्षकों का हवाला देते हुए स्पेस एजेंसी का कहना है कि यान सुधार उस तरह से नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे। मतलब साफ है कि इसी वजह से लूना 25 भटक गया और आखिरी बार जब लूना 25 को लैंडिंग से पहले एक बार कक्षा में जाना था तब उस समय एक बड़े धक्के की जरूरत थी, लेकिन हो ना सका और रूसी सपना खत्म हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों रूसी सपना टूट गया और कैसे। अगर रूसी वैज्ञानिक हड़बड़ी और घमंड ना दिखाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब रूसी स्पेस एजेंसी आगे से इन सब बातों पर ध्यान रखेगी और सही तरीके से काम करेगी। लेकिन फिलहाल तो सभी की नज़र चंद्रयान पर है जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने वाला है।